के साथ आज की सभा में शामिल होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। आपकी दया आसन के आगे प्रभु अपनी विनती को लेकर आते हैं प्रभु कि आप अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, अति दयालु परमेश्वर हो प्रभु, और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। ये आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस शाम के समय प्रभु हम अपनी विनती को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। हम में से एक एक की विनती को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। आज आपके लोग जो प्रभु आपको ढूंढते हुए प्रभु और प्रभु यीशु मसीह बड़ी आशा के साथ में आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि आपके स्वर्गीय आशीषों के जीवन में आने पाए प्रभु। कई लोग जो अपनी अपेक्षाओं को लेकर आते हैं, उनके हर एक अपेक्षाओं को अपनी दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु आप हमारे चंगाई को देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप हमें सामर्थ्य और बल देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। निराशाओं से बाहर निकाल कर एक नया जीवन, एक नई आशा हमारे जीवन में देने वाले परमेश्वर आप हो। आपने अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए कि आपका वायदा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हमारा विश्वास है जब भी हमने आपको पुकारा प्रभु तो आपने हमें कभी निराश होने नहीं दिया प्रभु, परंतु आपने अपने स्वर्गीय भंडार से, अपने दया के भंडार से आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है प्रभु। इस शाम के समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज की आराधना कईयों के जीवन के अंदर प्रभु छुटकारा लेकर आने पाए प्रभु। कई लोग प्रभु जो इस आराधना के द्वारा निराशाओं से बाहर आकर प्रभु एक नए मार्ग को प्राप्त करें प्रभु। आज की आराधना प्रभु हर कईयों के जीवन के अंदर प्रभु आपकी स्वर्गीय रोशनी को लेकर आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया है प्रभु। इस माध्यम के द्वारा प्रभु हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, आपके वचनों को एक दूसरे के साथ बांट पाते हैं, एक मन होकर आपसे प्रार्थना कर पाते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब तक भी हमको आप ही ने चलाया है, आगे भी प्रभु आपकी इच्छा हमारे मध्य में आप पूरा कीजिए प्रभु। जैसे आज तक प्रभु आपने अपनी इच्छा के अनुसार हमको चलाया है, आगे भी प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए। अब जो आराधना हम करते हैं प्रभु, गीतों को गाते हैं, वाद्यों को बजाते हैं, वचन को सुनते सुनाते हैं, इन सारी बातों के द्वारा आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सारी महिमा आपकी है प्रभु, सारा जलाल और गौरव आपका है प्रभु यीशु। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए आज के शाम में जब जीवित परमेश्वर के चरणों में हमें और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना गीतों को गाकर प्रभु को महिमा दे और इन गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा देते हुए अपने जीवन के अंदर उस छुटकारे की मांग करें, चंगाई की मांग करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आइए इन गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल तुझे
सारा हरि बलिया तुझको सारा तेरा हिसाब यीशु की बात होगा खुल जाएगी किताबें आजादी खुल गए यीशु बुला रहा है आजादी खुल गए यीशु बुला रहा है करीना ये याद करिए करीना ये याद करिए तेरा हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा खुल जाएगी किताबें तौबा गुनाह से करिए तौबा गुनाह से करिए दिया मसीह दिया मसीह दिया आपकी दुआ चली इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा खुल जाएगी किताबें सभी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा खुल जाएगी किताबें हालेलुया खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा परंतु समय में इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा कि जो भी तू कर रहा है उन सारी बातों का हिसाब लिया जा रहा है बाइबल का वचन बताता है कि उस समय में हर एक के उनके कामों के अनुसार वे प्रतिफल को प्राप्त करेंगे इसलिए आज ही हम अपने जीवन को तलाश ले अपने जीवन को तलाश ले खुदा बाप के आगे उसके चरणों में अपने आप को सिद्ध करें और उस क्रूस के निशान को लेकर आगे बढ़ते चले पीछे ना हटे क्योंकि प्रतिफल तो हमें मिलेगा क्योंकि वायदा करने वाला सच्चा है और उसने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा अंत तो इस संसार का होगा परंतु चाहिए कि उस समय तक उस क्रूस को हम थामे रहे और आगे बढ़ते रहे क्रूस ही तेरा निशान आगे बढ़े जवान पीछे न हटना कभी यीशु ही तेरी चट्टान है क्रूस ही तेरा निशान आगे बढ़े जवान पीछे न हटना कभी यीशु है तेरी चट्टान पीछे न हटना कभी यीशु है तेरी चट्टान आया जगत में तुझको पहचाने को आया जगत में तुझको पहचाने को यीशु ने खोला यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को मुक्ति के द्वार को उसी तेरा निशान आगे बढ़े जवान पीछे ना हटना यीशु है तेरी चट्टान पीछे ना हटना
तेरी मर्जी द्वार में डूबी, कौन लगाएगा पारा, दिया मेरी मर्जी द्वार में डूबी, कौन लगाएगा पारा, केवल यीशु ही हो सकता है, केवल यीशु ही हो सकता है, तेरी नैया भी बदपार, तेरी नैया भी बदपार, तुमसे ही तेरा इशारा, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी, बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी, आई ना जग में आएगा तू, आई ना जग में आएगा तू, आती जिंदगी, आती जिंदगी, तुमसे ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान है, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु ही तेरी चट्टान है। जो आखिरी का पैराग्राफ हमने गाया, शायद कुछ लोगों को आखिरी की लाइन समझ में नहीं आई होगी। लिखा है कि बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी और आइंदा जग में पाएगा। मतलब ऐसा लिखा है कि जब तू यीशु मसीह के साथ चलता रहेगा तो तुझे जीवन मिलेगा। फिर प्रश्न हमारे पास उठ जाता है कि जीवन तो हम वैसे ही जी रहे हैं, तो ये कौन सा जीवन होगा? तो नीचे की लाइन बताती है कि आइंदा जग में, मतलब इस जीवन के बाद का जो जीवन पाएगा वो अवधि जिंदगी, मतलब अनंत काल का जीवन तू यीशु मसीह में प्राप्त करेगा। और इसीलिए चाहिए कि उस निशान को लेकर आगे बढ़ते जाएं, पीछे ना हटे, परंतु अपनी दौड़ को पूरा करें। खुदा बाप है जो हमारे संग, वह हमें उस अच्छे परिणाम तक हमें पहुंचाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इन गीतों के गाने के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए आज की शाम में, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, एक प्रार्थना के द्वारा हम आगे जाएं। यदि शर्लिन हमें सुन रही है तो शर्लिन आज हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने वाले थे। यदि शर्लिन है so she can unmute her mic. Victoria, okay, you are there. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Okay, you can lead us in prayer. Okay. हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस आज के दिन में आपने हम लोग को मौका दिया आपके नाम की महिमा करने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ जीसस। जीसस आपने हम लोग को इस समय में अपने आपको मौका दिया है जीसस। जीसस हम लोग का संकट में आप हम लोग के साथ, इसलिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ जीसस। हम लोग जीसस हम लोग को माफ करने वाले परमेश्वर सिर्फ आप ही हो जीसस। आप राजा के राजा, प्रभु के प्रभु हो जीसस। जीसस हम मैं मांगती हूँ इस कोरोना वायरस के लिए जीसस, इस कोरोना वायरस से जल्द दूर कर दीजिए जीसस। जीसस आपने तभी आप अपना लहू पाए थे हम लोग को बचाने के लिए जीसस। आ जाओ वापिस आइए जीसस, हम लोग को बचाइए इस वायरस से जीसस। प्लीज जीसस अपना लहू पाइए जीसस। जिधर कोरोना वायरस से गुजर रहा है जीसस, उसको बचाइए जीसस। प्लीज जीसस उसको बचाइए, अपना लहू पाइए जीसस। आपके हाथ रखिए जीसस, चंगा कर नाम की महिमा
इस वचनों के साथ आशीष आशीष कर दीजिए जीसस। मैं मांगती हूँ जीसस, जीसस सबको जीसस जो प्रॉब्लम में सब लोग गुजर रहे हैं जीसस, उन प्रॉब्लम से आप उन प्रॉब्लम को दूर रखिए जीसस। प्लीज जीसस हम लोग जीसस इस वर्शिप के साथ हम लोग को आगे बढ़ाइए जीसस। आपका आने का समय निकट आ रहा है जीसस, हम लोग को आपके वचनों के साथ आगे बढ़ाइए जीसस। जो यंग लोग भटके हुए जीसस आप उनको यंग लोग भटके हुए जीसस आप उनको वचन दीजिए जीसस, कि जीसस वो आगे जाकर वो आपके नाम की महिमा कर सके जीसस। प्लीज जीसस मैं मांगती हूँ जीसस, मैं मांगती हूँ जीसस जो उड़ीसा में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है जीसस, क्रिश्चियन लोग के लिए जीसस, उनको समझाइए, उनके दिल पे बात कीजिए जीसस। प्लीज जीसस ऐसा होना पाए जीसस। आज आगे का समय में आपका हाथ जीसस, सारी योग को मिले जीसस, इस प्रार्थना आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपकी प्रार्थना में आप खासकर याद रखेंगे ब्रदर वसंत राउत के लिए। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास है, तो हम सभी अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके लिए मांगेंगे कि इस महामारी के चपेट में उन्हें यह तकलीफ हुई है कि उन्हें यह जो कोरोना का लागत हुआ है, लेकिन हमारे पास यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारियों को जानने वाले परमेश्वर है, और हम सब अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में भाई वसंत के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारा पूरा विश्वास है, सदियों से प्रभु ने ये एक गवाही है कि प्रभु ने हर एक बीमारियों को जो है जड़ से दूर किया है, प्रार्थना को सुना है, विश्वासियों की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। सो आइए इस समय में हम सिस्टर सिमरन का स्वागत करते हैं। तो आज के शाम का संदेश सिस्टर सिमरन हमारे सामने लेकर आएंगे। तो सिस्टर सिमरन, वी ऑल वेलकम यू। आप आगे का समय अपने वचन को शुरू कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सा समय दिया मुझे, और प्रभु के वचन को बांटने का समय दिया। प्रभु का मैं कोटि को धन्यवाद देती हूँ, और जो पास्टर जी ने हमें ये अलाउ किया है, इसके थ्रू जो वचन हम प्रचार कर सके और लोग सुन पाए इस वचन को और भी ज्यादा, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में बोया है आज के दिन में। तो आज हम वचन निकालेंगे, क्यों हम डे बाय डे हम प्रभु के वचन में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सिस्टर मिलन ने भी दिया कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, और कल सिस्टर ने ये भी बताया कि जो नए नए चीजें आ रही है, जो सब चीजें आ रही है, उससे हमें कैसे दूर रहना है। बहुत सारे और हम चीजें और भी लोगों से हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। तो आइए हम उसी दिन कल सिस्टर ने जो थोड़ी सी बात कही थी, और एक दो दिन बातें लेके उसी को और मैं उसको और आगे करना चाहूंगी। तो हम उत्पत्ति निकालेंगे, और उसका 19 अध्याय और उसका 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वो नमक का खंभा बन गए। आमीन, हालेलुया। ये आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के जीवन में ऐसे हो रहा है कि उस समय भी जो परमेश्वर एक देश को नाश करने वाला था, तो वहां पे बहुत कम लोग थे, विश्वासी बहुत थे, और उसमें से एक लूत की पत्नी थी, और उनको बताया गया था कि जब आप ये देश छोड़ोगे या ये जगह छोड़ोगे तो आप क्या करना, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन क्या लूत की पत्नी ने क्या किया कि पीछे मुड़ के उसने क्या किया, दृष्टि डाली। ये पीछे बस उसने सिर्फ मुड़ के देखा। परमेश्वर ने साफ इनकार किया था कि आप जब आप वहां से निकल रहे हो, जब आप देश से निकल रहे हो, जो वो एक भरमाई देश थी, एक मूर्ति पूजा वाला देश था, एक व्यभिचार देश था, और बहुत सारे पाप उसमें बढ़ गए थे, और इतनी दुहाई की परमेश्वर तक वो दुहाई पहुंच गई थी। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज के उस देश को नाश करने के लिए बोला था। तो ऐसे उनको एक आज्ञा दी थी कि वो क्या करे
कि वो जब वो निकले वहां से तो वो क्या करे, उस देश को पीछे मुड़ के ना देखे। लेकिन उसमें से जो लूत की पत्नी है उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा। तो आज हम उसी स्टेज में अपने आप को लाएंगे और आज हम देखेंगे कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं। मैंने एक 12 साल के विश्वासी में, जो मैं 12 साल से विश्वासी में हूँ, मैंने 12 साल से देखा हुआ है कि बहुत सारे प्रभु के मार्ग में चलते चलते वो अचानक ही कैसे वो पीछे हो जाते हैं, उनको ही नहीं पता चलता। जब वो पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे शैतान उनको ऐसे भरमाता है कि अगर बहुत सारे काफी लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे विश्वासी वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? उनकी जरूरत पूरी नहीं होने के कारण, उनके अंदर विश्वास नहीं होने के कारण, उनकी आर्थिक जरूरत पूरी होने के नहीं कारण। और जो आजकल यंगस्टर है, जो यंग लड़का लड़की है, सब वो लोग भी एकदम से अच्छे विश्वासी होने के, हम देखते हैं कि बड़े स्तुति आराधना कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग में सीधे से चल रहे हैं। अचानक हमें मालूम पड़ता है कि अरे वो परमेश्वर से क्या हुआ, पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए? क्यों वो एकदम से वो क्या हुआ, उनको परमेश्वर जो शैतान ने क्या किया, उनको पीछे संसार की बातों से उनको क्या किया, पीछे कर दिया। तो ये जो समय है, परमेश्वर का जो समय है, जो मारामारी के, जो ये सब परिस्थिति वगैरह बहुत सारे हम देख रहे हैं, इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के मार्ग में, बोलते हैं ना, ये सब बांध के रखना चाहिए। क्यों? ये समय हम कब फिसल जाएंगे, कब पीछे हट जाएंगे, हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा। कब हम पाप में गिर जाएंगे, ये समय ऐसा है कि हम कभी भी पीछे हट सकते। तो ये है कि हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग कहता है कि मैं ही मार्ग और सत्य जीवन है। ये तीनों चीज को जब हम पकड़े रहेंगे ना, तो हम कभी भी परमेश्वर के मार्ग से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? जो नए लोग आते हैं वो ज्यादा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी वचन समझ में नहीं आता, या दुनियादारी उनके मन में आती है। कभी कुछ परिवार के लोग विरोध के कारण वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैंने बड़े बड़े पास्टर लोग को भी देखा है जो बेविचार में गिर के परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, जो पैसे के लालच में आके वो पीछे हट जाते हैं। कोई ऐसे, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा सेवकाई कर रहा हूँ, बहुत अच्छी काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु का अभिषेक, वो सेवकाई तो करता है, लेकिन परमेश्वर से उसका जो आत्मा है वो पीछे को है। फिर उसके सेवकाई के अंदर कोई अभिषेक नहीं रहता, फिर वो परमेश्वर के मार्ग से क्या हो गए, पीछे हो गए। परमेश्वर ऐसा इब्रानी के अध्याय वचन में लिखा हुआ है कि 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, जो पीछे हट जाता है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। परमेश्वर बोलता है जो मैं पीछे हट जाता हूँ मैं उससे क्या हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता। कि लोग जब हम पीछे हटते हैं तो हम, जब परमेश्वर ने हमें जिस बुलाहट से बुलाया है, जिस सेवा के लिए बुलाया है, हम उसको क्या करते हैं, धिक्कार देते हैं। परमेश्वर को बुलाहट को, जो सनातन का यहोवा है, परमेश्वर है जिसने हमें चुना है, सृष्टि करता है, जिसने हमें बुलाया है, उसकी बात नहीं मानते, उसके अनंत काल का जीवन नहीं जीते हुए हम उस संसार की ओर बढ़ जाते हैं जो एक दिन नाश होने वाला, जो शैतान का है, जो संसार में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण हम पीछे हट जाते हैं। कभी कभी काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पीछे हो जाते हैं। कभी कभी काम में, परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसके वचन को खोल के पढ़ने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, उस समय पीछे हो जाते हैं। फिर हम परमेश्वर का नॉलेज हमारे अंदर नहीं होता है, धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। हमें उस लूत की पत्नी की तरह नहीं बनना चाहिए कि उसने जो जैसे ही पीछे मुड़ी, वचन कहता है वो नमक का खंबा बन गई। क्यों नमक का, मतलब वहां पे उसको मरण आ गया, वो वहां पे डेथ हो गई। इसलिए जब हम पीछे हटते हैं तो उसी वक्त हमारे अंदर क्या आता है, आत्मिक रीति से एक मरण आता है। जब आदम और हवा ने पाप किया था, जब तक परमेश्वर ने उनको बोला था कि फल मत खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, खाया, वो पीछे गए। शैतान की बात को सुन के उस वचन से क्या किया, पीछे गए। तो उन्होंने वो फल को खाया, उसी वक्त उनके अंदर क्या आ गया, एक मरण आ गया। और उनको लगने लगा कि भाई हाँ, हम लोग क्या हो गए, नंगे हो गए, अभी हम अपने आप को हमें क्या करना चाहिए, ढकना चाहिए। वैसे जैसे हम पीछे होते हैं तो हमारे अंदर एक क्या होता है, एक मरण आता है, एक मरण अवस्था। और एक मरण अवस्था बॉडी को हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। और परमेश्वर मरण अवस्था को, बॉडी को ग्रहण नहीं करता। क्योंकि कोई भी मरा हुआ इंसान
घर पे कोई भी रखता नहीं है, जो जीवित है उसी को रखता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम पीछे मत हटो, लेकिन तुम मेरे मार्ग में चलो। हमें आप जांचना चाहिए। हम बोलते हैं कि हम मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन कोई चीज होती है जो हम पीछे हट जाते हैं। फिर हम पुराने नियम में ही देखते हैं कि लूत की पत्नी ने जो पीछे देखा था तो उसका क्या हश्र हुआ। इसलिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। ये बाहर की कंट्री में 3 विश्वासी भाई थे और वो बहुत विश्वासी थे, बहुत ज्यादा विश्वासी थे। तो वहाँ एक जेलर था जो उनके ऊपर पेशेंट बहुत कठोरता से उनके साथ व्यवहार करते थे कि ये लोग मसीह क्यों मानते हैं। ये लोग उसका मानना था कि मसीह को तुम विरोध करो, कि वो उसका नाम मत लो। लेकिन ये हर टाइम क्या करते थे, परमेश्वर की बड़ाई करते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे और भिन्न ताड़ना पाके भी वो लोग परमेश्वर के वचन को क्या करते थे, स्थिर रहते, पकड़े रहते थे, वो पीछे नहीं हटते थे। लेकिन जब वो जेलर ने बोला मैं लोग का टेस्ट लूंगा, तो उन्होंने क्या किया, बाहर कंट्री में क्या होता है ज्यादा करके, वो कंट्री का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जब ये मेरे को उदाहरण सुनाया गया था तो मैं अभी तक मेरे दिमाग में है, तो मैं अभी आज जो मुझे उसके कारण मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि वो क्या हुआ, जेलर ने उन 3 कैदी को लेके गया और एक जैसे समुद्र जैसे था, और वो समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि पूरा बर्फ था कि 1 सेकंड भी अगर वो मनुष्य उसके अंदर हो तो उसी बात क्या उसका डेथ हो जाए। तो उसने बोला कि ठीक है, और उस समय उसने जेलर ने क्या लालच दिया कि एक कोट था जिसके कारण अगर हम 30 में पहने तो गर्म होता है, और सिगरेट थी, और वहां पे ड्रिंक रखा गया था कि 3 चीजों से क्या इंसान को गर्माहट मिलती है। तो उसने क्या किया कि पहले बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारा अभी अगर तुम यीशु को ज्यादा मानते हो ना, तुम ज्यादा वो करते हो, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता। तो उसने क्या किया, पहले वाले जाके कूदा। तो उस वक्त वो ठंडा पानी में, वो जेलर बोल रहा था देखो अभी तुम ठंडा पानी में कूद रहे हो, तो अभी तुमको क्या करना है, तुमको मानना है कि नहीं माना। अगर तुमने नहीं माना तो आ जाओ, मैं तुम्हें कोट देता हूँ, सिगरेट पीने देता हूँ कि तुम बच जाओ। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, प्राण जाए परंतु वचन ना जाए। तो वो उसी बात क्या होते, प्राण त्याग जाते हैं, उसी बात उनको स्वर्गदूत आके लेके आते। दूसरे का भी वही हाल होता है, वो भी प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो भी स्वर्ग में चले। जो तीसरा होता है, वो तीसरा पानी के अंदर जाने से पहले ही वो बोलता है नहीं, मैं प्रभु को अस्वीकार करता हूँ, वो पीछे हट जाता है। और फिर परमेश्वर देखो इतना कठोर विश्वासी, जब उनको इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो क्या हुआ, वो पीछे हट गया, वो संसार की ओर, और वो जो शरीर को नाश करती है वो उसकी ओर पीछे हो गया। लेकिन जो आत्मा को नाश करता है वो उससे नहीं डरा, लेकिन वो पीछे हो गया। पीछे होने के कारण क्या हुआ, वो परमेश्वर को उसने उस समय क्या किया, नीचे गिरा दिया। तो यही आज मेरा छोटा सा वचन था कि प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। हमें बहुत सारे कठिनाई है जो हम पीछे हट सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में आती है कि पीछे हट सकते हैं। छोटी छोटी चीज भी होती है जो हमारे लाइफ में हम जिसके द्वारा हम पीछे हट सकते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम कोशिश करना चाहिए कि हमें पीछे नहीं मुड़े। कि लोग जब यीशु मसीह मारे गए, उनको गाड़ा गया था, उस समय भी चेले तित्र बित्र हो गए थे, वो भी पीछे हट गए थे, वो भी अपना अपना मार्ग ले चुके थे। क्यों, उनको एक आशा नहीं थी, उनके ऊपर उनका भरोसा टूट गया था कि अभी कौन हमें संभालेगा, कौन हमें बचाएगा। तो ऐसे आज हमारे अंदर भी परिस्थिति आती है, बड़े से बड़े पास्टर लोग के जीवन में भी परिस्थिति आती है। जब कोई हमारे सर के ऊपर गन रखता है तो कभी भी हम परमेश्वर के इनकार करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं यीशु मसीह को धिक्कारता हूँ, मैं आप जो बोलोगे वो मैं करता हूँ। ये सारी चीजें हमारे लाइफ में होती है और होने वाली है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही प्रार्थना विनती करती हूँ कि प्रभु के मार्ग में हमें चलना है, किसी भी कारण हमें पीछे नहीं मुड़ना है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुंदर से वचन के लिए, और आगे का समय मैं पास्टर जी को देती हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। तो खूबसूरत संदेश हम सिस्टर सिमरन से सुन रहे थे, और जैसे वचन हमने पढ़ा कि लूत मुड़ गई और नमक का खंबा बन गई। अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि जो बाहरी देश के बारे में, कि जिस तरह से 3 लोगों को परीक्षा में डाला गया, 2 लोग तो उसमें कामयाब हो गए और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया, परंतु उसमें से एक ने उस ताज को खो दिया जिसको वो पाने वाला था। हमने गीत भी कुछ ऐसे गाया कि इस क्रूस के निशान को, मतलब
क्रूस का निशान हमारे उस विश्वास को दर्शाता है जिस विश्वास में हम जीने और मरने के वायदे कर कर खुदा बाप के हाथ को थाम लेते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। और इसलिए चाहिए कि जब तक हमारे नथुनों में श्वास बना हुआ है, जब तक इस सृष्टि का अंत आ जाता है, जब तक परमेश्वर न्याय के लिए सिंहासन पर उस न्यायासन के आगे हमारे सामने उपस्थित नहीं हो जाता, खुदा का वचन बताता है उस समय तक हमें आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। खुदा का वचन बताता है जो कोई हल पर एक बार हाथ रख दे और फिर पीछे मुड़कर देख ले, फिर वह स्वर्गीय राज्य के योग्य नहीं है। और सच में आज हमें इस बात को अपने हृदय के अंदर पक्का कर लेना होगा। यदि हमने आगे का रास्ता पकड़ लिया है, स्वर्गीय रास्ते पे मार्ग पर हम बने हुए हैं, तो मंजिल तो हमें मिल जाएगी, परंतु बीच में कई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस या मैं कहूंगा उलझने आएंगी, जो उलझने तुम्हें दायां रास्ता या बायां रास्ता या कोई आसान रास्ता भी बता सकती है। परंतु ध्यान में रखिए, आसान रास्ते स्वर्गीय राज को नहीं लेकर जाएंगे। हालेलुया। हम गीत भी गाते हैं, रास्तों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है परंतु फिर भी हमको चलना है, क्योंकि वचन बताता है सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। तो सकरे मार्ग में मैं और आप चल रहे होंगे, परंतु ध्यान में रखना है यही सकरा मार्ग हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। जैसे लूत की पत्नी को यूं लगा कि यदि मैं मुड़कर देख लूंगी तो शायद मुझे एक मौका मिल जाएगा मेरे घर परिवार और मेरी संपत्ति को बचाने का, लेकिन ये उसका गलत निर्णय था। उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा यही थी कि तू आगे बढ़ते जा, पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखना, यह आज्ञा पाने के बावजूद भी उसने पीछे की दुनिया की ओर अपनी निगाहें मोड़ ली, जो दुनिया नाश हो रही थी। सोदोम और गमोरा जिस पर आग के ओले गिर रहे थे और वो देश, वो जगह जो है पूरा नाश हो रहा था, और ऐसे शहर की ओर देखने का क्या मतलब था। लूत इस बात को जानता था, लूत की बच्चियां इस बात को जानती थी और वे आगे बढ़ गए, परंतु लूत की पत्नी, हम पढ़ते हैं, वो नमक का खंबा बन गई। और सच में बाइबल हमको बताती है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। We have to remember her. Why? Not because of her good decisions. We have to remember her because of her bad decisions. So हमारे जीवन के अंदर हमें अच्छे फैसलों के साथ, हमारा ये फैसला अच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, क्रूस को थाम कर चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यह फैसला हमें प्रभु के सामने खड़ा करेगा, हमें अब्द जीवन, हमें वो अनंत काल का जीवन प्रदान करेगा। चाहिए कि इस विश्वास में बने रहे, क्रूस को थामे रहे, मतलब अपने उद्धार को थामे रहे। इस उद्धार को पाने वाले आप एक सिद्ध और चुने हुए, बुलाए हुए, नियुक्त किए हुए व्यक्ति हो, चुने हुए। मैं कहूंगा इस संसार भर में करोड़ों अरबों लोग हैं, इसमें आप चुने गए हो कि इस निशानी को लेकर चलो, यानी कि इस उद्धार को लेकर चलो। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इन वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपको आशीषित करें। आइए इस शाम के समय, जैसे मैंने आपको बताया, हमें भाई वसंत के लिए प्रार्थना करनी है। सो वी विल प्रे फॉर हिम। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे सभी एक मन होकर। जब हम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप सभी अपने हृदय के साथ, अपने दिल की गहराई के साथ भाई वसंत राउत के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि इस कोरोना के जो लागत उनको हुई है, इसमें से वे बाहर निकल जाए और प्रभु यीशु मसीह के लहू से वे बिल्कुल चंगाई को प्राप्त करेंगे। यह हमारा विश्वास है। सो लेट्स प्रे फॉर हिम। और इस वचन का दावा करते हुए, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे। तो सिस्टर कामिनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स प्रे विद हर। आइए उनके साथ में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम को इस शाम के सुंदर समय में धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आप ही शुरू और आप ही अंत हो यीशु मसीह। आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो लॉर्ड, और आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप ही हमारी आशा हो प्रभु, इस जीवन में जब हम चलते हैं लॉर्ड, सिर्फ आप ही के चेहरे को हम निहार
निहारते हैं प्रभु यीशु मसीह। Yes, Lord. और प्रभु हम हर एक Yes. मदद और सहायता आप ही से मांगते लॉर्ड। Right now. हम धन्य है प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो लॉर्ड। Proclaim your और हम blood, धन्यवाद Lord करते लॉर्ड कि आपने हमें अपनी Hallelujah. संतान बनाकर बुलाया प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमें जब बुलाया Hallelujah. प्रभु तो कभी भी खाली You are हाथ नहीं living रखा God. लॉर्ड। हमने जो कुछ भी हमारी प्रार्थनाओं में Hallelujah. मांगा लॉर्ड उस हर एक चीजों को आपने Yes. पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. क्योंकि हम आपको मुर्दों में नहीं ढूंढते Yes, प्रभु, Lord, आप हमारे living God. जिंदा खुदाबंद प्रभु यीशु Yes, मसीह। Lord. प्रभु यीशु You are मसीह my आप living हमारी God, हर Lord एक प्रार्थनाओं को सुनते लॉर्ड और उसका जवाब देते Hallelujah. उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु धन्यवाद मसीह। इस शाम के सुंदर समय में लॉर्ड Yes. हम हर एक को प्रभु जो इस हमारे साथ जुड़े हैं या Oh, ना भी yes. जुड़े हैं लॉर्ड, लेकिन जिन्हें प्रार्थना की सख्त जरूरत है Yes. प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में हाथ सौंपते में सौंपते लॉर्ड। हैं उन प्रभु। हर एक पर अपनी दया और अनुग्रह करिए प्रभु। Yes. उनके जीवन की जो भी सारी जरूरतें उन हर एक जरूरतों को अपने Hallelujah. स्वर्गीय भंडार से पूरा करे प्रभु पूरा यीशु कीजिए। मसीह। अगर कोई चंगाई के लिए मांग करता है लॉर्ड प्रभु प्रभु यीशु। उसे छू कर आप चंगाई दीजिए लॉर्ड। दीजिए। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ा है लॉर्ड प्रभु उसे हर एक उन प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, उन्हें Hallelujah. तसल्ली भरा जीवन आप दीजिए लॉर्ड गॉड जीसस। प्रभु आपकी शांति आपका अमन हर एक के दिलों में प्रभु Hallelujah. हमेशा बसा रहे लॉर्ड। प्रभु किसी भी तरह की चंचलताएं ना हो लॉर्ड, क्योंकि इस समय लोगों को चंचल बना रहा है प्रभु यीशु मसीह। वो सोच रहे हम ये करें या वो करें लॉर्ड, बट प्रभु जहां पर है Lord वहां पर स्थिर रह के आप पर मनन करके आपसे मांग के प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह अपने जीवन में प्रभु Great. आपके आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु Great यीशु and मसीह। mighty हम God. खास कर भाई वसंत के लिए हम दुआ करते हैं Yes, प्रभु यीशु Lord. मसीह। कलीसिया Heal him एक right मन से now. दुआ करते हैं प्रभु यीशु By your मसीह। blood. प्रभु आप चंगाई देने वाले Yes. खुदावंद लॉर्ड। प्रभु आप अपने बच्चों the को healer. भेज कर लोगों को चंगाई देते हो लॉर्ड। भाई वसंत को हम आपके सामर्थ्य Yes. हाथ में सौंपते लॉर्ड, Heal him. उन्हें Right. छू कर प्रभु यीशु मसीह आप Yes. चंगाई दीजिए लॉर्ड। हर एक कोरोना Hallelujah. वायरस को हम प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम से मसीह डांटते हैं कि उनके शरीर से Hallelujah. इसी Yes, वक्त Lord. निकल जाए। We Right. rebuke Right. that virus in the name of Lord Hallelujah. Jesus of In the Nazareth। name of हम प्रभु यीशु मसीह नासरी Yes, के नाम से उसे amen. डांटते हैं, Hallelujah. किसी वक्त उनके शरीर से निकल Yes. जाए। प्रभु आप चंगाई देने वाले खुदा हैं। Hallelujah. जब हमने अब प्रार्थना में मांगा लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, प्रभु आपने उन्हें चंगाई दे दी है लॉर्ड। Hallelujah. क्योंकि प्रभु हम प्रार्थना करें और विश्वास न करें तो Yes. प्रार्थना कुछ काम की नहीं लॉर्ड। Hallelujah, हम पूर्ण मन Lord. से विश्वास करते लॉर्ड कि आपने उस भाई को Hallelujah, चंगाई दे दी Lord. है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इसी के Yes. साथ प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन का कंट्रोल, Yes. हर एक के जीवन का ताबा आप लीजिए Yes. प्रभु। अपने बच्चों को आप चलाइए प्रभु यीशु चलाइए। मसीह। इस समय में ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए लॉर्ड, Yes. ताकि प्रभु वो बुद्धिमानी के साथ चल सके प्रभु Hallelujah. यीशु मसीह। प्रभु आज का जो सुंदर वचन हमें मिला प्रभु यीशु मसीह, Lord, इसके we लिए भी thank हम you, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और वो वचन हमारे जीवन में काम करे, इसके लिए आप हमारी मदद और सहायता करना प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह। आप ही प्रभु हमारे लिए एकमेव Yes. आशा हो प्रभु, और हम आप ही को निहारते हैं लॉर्ड। Hallelujah. ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह Yes. नासरी के नाम नासरी से के मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, लॉर्ड प्रभु यीशु। फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। जो प्रार्थना इस स्थान में की गई प्रभु, जो वचन आज के शाम में सुनाए गए प्रभु यीशु, जो आराधना इस स्थान में हुई प्रभु यीशु मसीह, आपके जितने लोग प्रभु इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन्हें दीजिए प्रभु कि आपकी स्वर्गीय सामर्थ उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु, आपकी स्वर्गीय आशीषों को मिलने पाए प्रभु, आपके वायदे उनके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु, और यह वचन हमारे जीवन के अंदर प्रभु एक नवीनतम को लेकर आता है प्रभु, एक नया जीवन लेकर आता है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु सुनने वालों के हृदय छिद जाए और उनके जीवन तब्दील हो जाए प्रभु यीशु मसीह। और जो प्रभु आपने चंगाई का वायदा किया है वही चंगाई प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपका वचन बताता है कि हमारे हर रोग के लिए आपने अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं, तो होने दीजिए वही वचन प्रभु भाई वसंत पर हम घोषित करते हैं प्रभु। प्रभु आपने उनको चंगाई दे दी है, इससे विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के ऊपर, हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।